पूर्वांचल के लोगों की आस्था का केंद्र मां शीतला चौकिया धाम में यूँ तो हर समय दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामना लेकर माता के दर्शन को आते हैं। लोगों की मान्यता है कि माता शीतला का दर्शन करने के बाद ही मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया जाता है। सुबह से ही भक्तों का सैलाब मां शीतला चौकिया के दर्शन को कतार में लगाए खड़े हो गए हैं। माता की एक झलक पाने के लिए लोग लालायित दिख रहे हैं। आज आप चौकिया धाम में दर्शन करने आई हैं। कब से आप दर्शन करने आ रही हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार। कहाँ से आप आ रही हैं? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। तो क्या आपके अंदर उत्साह था जो आप दिल्ली से चली गई दर्शन करने के लिए? मुन्नत कराना था। मुन्नत कराना। क्या लगता है आपको यहाँ पर आप आई हैं, माता जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगी? बढ़िया। क्या नाम आपका है? क्या नाम है आपका? बंसराज यादव। आज आप चौकिया धाम में दर्शन करने आए हैं। क्या है आपके अंदर उत्साह जो आप दर्शन कर रहे वही माता जी से मंगत मांग रहे हैं कुछ। हैं? क्या मान्यता है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? अभी तो मांग रहे हैं, जब पूरी होगी तभी। कितने सालों से आप दर्शन करने आ रहे हैं? हमें 4-5 साल से आ रहे हैं। क्या नाम आपका है? बंसराज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या जी दर्शन नगर। आप आज दर्शन करने आए हैं? जी कहाँ से आ रहे हैं? जी हम यहाँ जौनपुर से। कितने दिनों से आप दर्शन करने आते हैं? वही हम कभी कभी आते हैं साल में। ये बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो ऐसे में आपकी बताया जाता है कि मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जी तो आप दर्शन करने आए, क्या आपको लगता है इस वक्त? अब माता रानी जो चाहेंगे अच्छा चाहेंगे। तो लोग बताते हैं यहाँ जो भी मांगिए मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। होती है। क्या नाम आपका है? विंध्याचल तिवारी। ये अच्छा नहीं है। जी जी जी। क्या मान्यता है यहाँ चौकिया धाम को लेकर? चौकिया की मान्यता ये है कि माना जाता है ये बहुत ही दयालु देवी हैं और यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और लोग यहाँ पूरे पूर्वांचल से चल के आते हैं। और अभी नवरात्रि आने वाली है तो यहाँ पर लगभग नवरात्रि के हर दिन 50,000 से 1 लाख की भीड़ होती है और दूर दराज से लोग आते रहते हैं। कहाँ के लोग लगभग आते होंगे? अगल बगल पूरे पूर्वांचल के लगभग हर जिले के लोग आते हैं। अगल बगल आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, हर जगह मिर्ज़ापुर, बनारस, सारी जगह से लोग आते हैं। क्या नाम आपका है? जी रितेश यादव। क्या शुभ नाम है आपका? मन्नू गुरु हमारा नाम है। आप यही चौकिया के रहने जी हाँ। क्या महत्व है चौकिया धाम का? चौकिया धाम में जो भी आया है, जिस भी मन्नत से माना है, माँ के दरबार जो भी मांगा उसको हमेशा मिला है, चाहे कोई भी व्यक्ति यहाँ आया हो। यहाँ तो आने के लिए बहुत बहुत लोग आते हैं। अब हर आदमी के बारे में अगर जानेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, छपरा, बलिया, सोनौली, मऊ, गाजीपुर आज लोगों से यहाँ से अक्सर यहाँ आते हैं। यहाँ का दर्शन करने के बाद तब विंध्याचल रुक जाते हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्र के दिनों में कितनी भीड़ होती है अभी तकरीबन? नवरात्र के दिनों में तब वो 10,000-20,000 आदमी तो आते ही होंगे। प्रतिदिन आते हैं? हाँ, शनिवार बृहस्पतिवार डाउन रहता है, कम लोग आते हैं। चाहे वह नवरात्र हो चाहे आम दिन हो। आस्था का केंद्र, क्या महत्व है इस मंदिर का? इस मंदिर का भाई साहब बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ जो भी आता है इसको शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ तक कि सारी बहनों में से ये शीतला जी सबसे छोटी हैं। इनके एक भाई हैं अगवान बाबा। जैसे मंदिर में आप एंट्री करेंगे, अगवान बाबा सामने हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद तब लोग विंध्याचल जाते हैं। यहाँ जो भी आया उसकी माता रानी ने मनोकामना पूर्ण किया। जैसे ज्ञान के तौर पे हमारे पूर्वांचल के सबसे बड़े स्टार मनोज तिवारी ने यहाँ से गायकी की शुरुआत की और ये आगे गए। और इस मंदिर के हम आस्था के कहाँ से भक्त आते हैं? नवरात्र कितना भीड़ होती होंगी? नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, इधर गौरा बादशाहपुर, अपनी इधर मुगरा बादशाहपुर, सतेरिया, सब चौतरफा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ से दर्शन करने के बाद तब लोग विंध्या चल जाते हैं। इस मंदिर के आरती का महत्व है, क्या आरती का भी बताइए। आरती के बारे में बहुत बड़ी महत्व। अगर आपको अपना मनोकामना पूर्ण करना है तो माँ की आरती जब तक होता रहे, वो भी आप अपने पूरे परिवार के साथ हाथ में दीपक जला करके माता जी से जो मांगना हो मांगिए। उसके बाद 100% माता जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ। कितने सालों से माँ के दरबार में आप आ रहे हैं? और मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं भोजपुरी एक्टर हूँ और माँ का सेवा भी करता हूँ। अभी टी सीरीज़ से मेरी देवी जी गीत भी आ रही है और माँ का सेवा मैंने जब किया
तब तक माँ ने मुझे बहुत प्रोग्रेस दिया। अभी मैंने 18 लड़कियों की मैंने शादी करवाई है माँ के ही नाम से, माँ के आशीर्वाद से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एक्टर आशीष माली, मैं रहने वाले चौकिया धाम का हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा पूरा नाम शुभम प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ शीतला माता के धाम में कितने सालों से आ रहे हैं? इसके पहले एक बार आया हूँ, लगभग 8 से 10 साल हो गए। अभी बाईजूस में मैं वर्क कर रहा था, तो अभी माता के दर्शन के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आए तो आपको लगा कि माँ के अंदर शक्ति है, मनोकामना पूर्ण होती है? जी जी बिल्कुल, वो कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है। वो तो उनकी अनुकंपा हर जगह है, उनकी महिमा हर जगह है, वो कोई बोलने वाली बात थोड़ी ना है। वाराणसी में भी जो है शीतला घाट शीतला जी का मंदिर है, जी जी। यहाँ पे भी क्या कहना चाहेंगे आप शीतला माता के बारे में, उनकी महिमा के बारे में? नहीं, माता के बारे में तो जितना बखान किया जाए उतना कम है। हमारी क्या औकात कि हम माता के बारे में कुछ बोल सकें। माता की अनुकंपा हम पे बनी रहे, बस इतना ही चाहते हैं हम। आज आप दर्शन करने आए माता जी का, तो क्या आपके अंदर उत्साह है? क्या है, मनोकामना माता जी पूरा करेंगी और क्या करेंगे। तो माता जी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं दर्शन करने? अयोध्या अयोध्या से आ रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि विंध्याचल जाने से पहले चौकिया धाम का दर्शन किया जाता है। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं, जो है विंध्याचल आप दर्शन किए तो जो है चौकिया धाम का अगर नहीं किए दर्शन तो आपका दर्शन अधूरा रहेगा। तो आप कितने सालों से यहाँ दर्शन करने आते हैं? काफ़ी दिन से आ रहे हैं। क्या नाम आपका है? राजदेव। बस आप इधर देखिए कैमरे पे। चाची आप दर्शन करने आई हैं, कहाँ से आ रही हैं आप दर्शन करने? भदोही जिला से, ज्ञानपुर से। आप चौकिया धाम में दर्शन करने आई हाँ, हैं? चौकिया धाम पर दर्शन कराया है। अपने मैंने लड़कियाँ बच्चा परिवार अच्छे से रहें, बहुत परेशान रही थे, सुखी रही, बाल बच्चा मजे में रहे, रोजी पूजी हमारे मजे में रहे, लड़कियाँ बच्चा मजे में रहे। क्या लगता है आपको माता जी का मांगेगी तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? हाँ, हमारे मांगन मांगी तो ना हमारा कामना पूरा करें माता रानी। कहाँ से आप दर्शन करने आ रही हैं? चौकिया धाम पर। क्या नाम आपका है? प्रेमा देवी। आप यहाँ चौकिया धाम में दर्शन करने आए हैं, तो कब से आप दर्शन करने आते, क्या महत्व है? जी, हम यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल हैं। माता रानी शीतला चौकियाँ शक्तिपीठ में से एक है। इनकी महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ पे जितने भी मनोकामनाएं हैं आज तक में कभी भी हमेशा श्रद्धा भाव से आइए, पूरी मनोकामनाएं के साथ पूरी होती है। सबसे पहला मुंडन यहीं पे होता है, फिर वहाँ के बाद विंध्याचल, मैहर देवी, तमाम जगह लोग जाते हैं, करवाते हैं। ये बताइए, जैसे कि यहाँ की मान्यता है कि पहले लोग बताते हैं कि दर्शन करने के बाद ही विंध्याचल लोग जाते हैं। जी, बिल्कुल सही। पहले यहाँ का ही दर्शन होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे दर्शन होगा। नवरात्रि में लगभग यहाँ कितने लोग? नवरात्रि में भैया भीड़ की तो कोई बात ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे पूर्वांचल। शशांक तिवारी गौरव नाम है जी। आप दर्शन करने आए हैं चौकिया धाम में, क्या मान्यता है? मान्यता तो यहाँ पे है कि कुंड से माता रानी जो कि इस स्थान पर विराजमान हुई हैं, उनकी मूर्ति मिली थी, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मान्यताएं पूरी होती हैं, शक्ति है माता में, इसलिए लोग आते हैं। आप कब दर्शन करने आते हैं? हम आज लमसम 6 साल हो गया आते हुए जी। तो बताया जाता है कि यहाँ जो मांगे मुरादें पूरी होती जी, हैं। यहाँ पे जो आप मांगेंगे, माता का दरबार शक्तिपीठ धाम है, माँ चौकिया शीतला धाम, तो माता रानी में शक्ति है ही है, तो यहाँ पे जो मन्नत मांगता है पूरी होती है। नवरात्रि का समय आ रहा है, तो यहाँ पे कितनी लगभग भीड़ होती है श्रद्धालुओं की? लमसम श्रद्धालुओं की भीड़ 15 से 20 हज़ार। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं, और हमारे हिसाब से यहाँ पे कुछ लोग अपने देश विदेश से भी यहाँ पर आके दर्शन करते हैं माता का। क्या नाम आपका है? मेरा नाम समीर माली पड़ेगा। मैं पुजारी जननारायण पंडा, सीता जी का पुजारी हूँ। यह आस्था का केंद्र है शीतला महारानी। ये पूर्वांचल में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको भी मनौती पूरी होती है तो यहाँ कढ़ाई, मुंडन, संस्कार सब यहाँ पर शादी हुआ अपना करवाते हैं। करवा के यहाँ से तब जाते हैं विंध्याचल दर्शन करने। मान्यता यहाँ यह भी है कि पहले लोग शीतला माता का दर्शन करने के पश्चात ही तब विंध्याचल आते हैं। जैसे वैष्णो माता में लोग वैष्णो माता का दर्शन करते हैं, भैरव बाबा का दर्शन करते हैं, तब उनकी मनोकामना पूर्ण। इसी तरह यहाँ की मान्यता ये है कि पहले यहाँ ये शीतला सातों बहन में सबसे छोटी माता है, पहले इनके यहाँ दर्शन करने के पश्चात ही सब लोग मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी माता का दर्शन करते हैं। नवरात्र का क्या महत्व है? नवरात्र का महत्व है कि नवरात्र का विशेष महत्व है।
नवरात्र में यहाँ पे तो लाखों की भीड़ पहुँच जाती है। शुक्र सोमवार जो है देवी जी का दिन है। शुक्र सोमवार को लोग बहराम भी कहते हैं, लोग शुक्र सोमवार को लोग अपना दर्शन पूजा, मतलब विशेष महत्व शुक्र सोमवार का है। आरती जो होती है यहाँ की, आरती भी विशेष महत्व रखती है, उसके बारे में कुछ बताइए। आरती सुबह मंगला आरती भोर में होती है, दोपहर में मध्य आरती होती है और रात में शयन आरती होती है। यहाँ तीन मर्तबा श्रृंगार आरती पूजा और स्नान ध्यान होता है। मंदिर की विशेषता के बारे में आप बताइए। मंदिर की स्थापना तो वैसे ये सच पूछिए तो ये मंदिर मोहम्मद शाह सरकी के शासनकाल का है और यहाँ 2 मूर्तियाँ विराजमान हैं। देवी जी बड़ी, जिनको बड़ी माता और छोटी माता के नाम से जाना जाता है। एक मूर्ति तो सामने तालाब, यहाँ माँ की कुंड बोला जाता है, उस तो पहले ये पूरी जंगल टाइप एरिया थी। तो यहाँ एक देवचंद नाम के माली थे जो कि उनको स्वप्न हुआ कि मैं इस तालाब में पड़ी हूँ नीम के किनारे और मुझे वहाँ से निकालो और वहीं स्थापित करो। तो स्वप्न की बात अमूमन लोग भूल जाया करते हैं, वो भी भूल गए। कुछ दिन बाद फिर उनको स्वप्न हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनको प्रेरणा दे रही, चलो मेरे साथ अभी चलो, मैं बताती हूँ मैं कहाँ हूँ। वो उसी के सांकेतिक आधार पे वो तालाब के किनारे आए और पानी महले। कुछ दूर जाने के बाद माँ की मूर्ति उनको मिली। तो ये जो सामने नीम का पेड़, इसका भी कोई इतिहास नहीं बता सकता कैसे कितने साल पुराना है ये। मैं अपने पिताजी से पूछता था तो वो कहते थे मेरे बचपन में इसी तरह पेड़ था ये। तो लगभग हम ये जानते हैं कि मतलब शायद ये मंदिर और नीम का संबंध एक ही बराबर होगा। और दूसरी मूर्ति यहाँ एक जौनपुर नगर में गोमती किनारे एक प्रेमराजपुर मोहल्ला है, वहाँ एक शीतला देवी का मंदिर था। जब मोहम्मद शाह सरकी उस मंदिर को तोड़वाने लगा तो यहाँ की धर्मप्रेमी जनता को ये मालूम था कि यहाँ पहले ये पूरी जंगल टाइप एरिया थी, तो यहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो उनको ये मानता कि यहाँ देवी जी की एक प्रतिमा है। तो जो यहाँ की श्रद्धालु जनता थी, किसी तरह रात को मूर्ति वहाँ से निकाल ली और इसी मूर्ति के बगल में जाकर उस मूर्ति को भी स्थापित कर दिया सीता जी को। और यहाँ तब से यहाँ 2 मूर्तियाँ विराजमान, जिनको बड़ी माता और छोटी माता नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक खासियत यह है कि यहाँ जो देवी जी की मूर्ति है दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुख की शीतला बसे चौकियाँ धाम, जो मन से सुमिरन करे पूर्ण होए सम काम। उसके लिए ये मान्यता है कि जब मूर्ति किसी भी दिशा में स्थापित की जाती थी, रात को स्वतः गिर जाती थी। जब दक्षिण मुख में वो स्थापित की गई तब से मूर्ति उसी तरह अडिग पड़ी हुई है। इसलिए माँ का मुँह दक्षिण मुख है और दक्षिण मुख वाली मूर्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली, बहुत ज़्यादा फलदायी होती है।